हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 का हिंदी व्याकरण से चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है शब्द विचार। बच्चों, हम इस चैप्टर में समझेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था वर्णों के बारे में। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मनुष्य को अपने मन के भाव और विचार प्रकट करने के लिए, मतलब मन के अंदर जो भाव और विचार उत्पन्न होते हैं उसको प्रकट करने के लिए भाषा की और जरूरत होती है, मतलब भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा कैसे बनता है? भाषा वाक्यों के मेल से बनता है। और वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार के वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। मतलब शब्द किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मनुष्य को अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और भाषा के वाक्यों के मेल से बनते हैं और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, रतन। बच्चों, अब हम जानेंगे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, थर्ड है रचना के आधार पर, फोर्थ है प्रयोग के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। मतलब पहला अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्द जिन शब्दों के अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पेड़, चाय। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय, पूर्ण, राटी आदि। इन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए हम इसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो वह ये हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, 4 है विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं उसे जानेंगे। तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि। जो संस्कृत में होते हैं वो ही शब्द हिंदी में भी होते हैं, जैसे अग्नि, कंठ, स्वर्ण, सुर इत्यादि। सेकंड है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं उसे हम जानेंगे। तद्भव शब्द ये शब्द तद प्लस भव शब्द से बना है। वे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं, लेकिन इनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो जाता है। वे शब्द हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे संस्कृत में ग्राम और हिंदी में गांव, संस्कृत में धैर्य और हिंदी में धीरज, संस्कृत में चंद्र और हिंदी में चांद, संस्कृत में घट और हिंदी में घड़ा, संस्कृत में दीपक और हिंदी में दिया। अब हम जानेंगे थर्ड देशज शब्द के बारे में। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो देशज शब्द अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, डिबिया, पगड़ी इत्यादि। 4 है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में आए दूसरे देशों के भाषाओं को हम विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे रेडियो, लैंडलाइन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, इनाम, खते, कलम, आदमी, वकील, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा इत्यादि। अब हम जानेंगे तीसरा रचना शब्द। रचना शब्द के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना शब्द के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द।
अब हम रूढ़ शब्द किसे कहते हैं उसे जानेंगे। वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग में होते चले आ रहे हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, जैसे घर, माता, कलम। रूढ़ शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं क, ल प्लस म, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इनको जोड़ दिया जाए तो कलम बन जाता है जिसका अर्थ निकलता है। सेकंड है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनता है, मतलब दो शब्दों के जोड़ से बनता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। उनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे पाठशाला बराबर पाठ प्लस शाला, पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, दुकानदार मतलब दुकान प्लस दार। अब है थर्ड है योग रूढ़ शब्द। उसे हम किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो उसे हम विशेष अर्थ निकाले तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे है क है पंकज मतलब पंख यानी कीचड़। पंख का मतलब होता है कीचड़। जो जन्म अर्थात कमल, जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है, अतः ये योग रूढ़ शब्द है। नीला प्लस कंठ बराबर इसके करने पे नीलकंठ होता है। नीले कंठ वाला अर्थात शिव, इसको जोड़ने पे योग रूढ़ शब्द निकलता है, मतलब इसका अर्थ निकलता है। अब हम जानेंगे शब्द के 4 नंबर का भेद। तो शब्द का 4 नंबर का भेद है प्रयोग, यानी प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छा खाता है, खाती है, खाते हैं। इनका रूप हमेशा परिवर्तित होता रहता है, इसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे है यहाँ, किंतु, नित्य और हे, अरे आदि। इनका कभी रूप परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।